गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने बच्चों साइंस और में क्या क्या लिखा था अब तक? कुछ नहीं लिखा था। ओह माय गॉड। तो न्यूटन की अष्टक नियम देखा बच्चों, न्यूटन की कमियां देखा था, और उसके बाद बच्चों हमने डुबेराइनर मेंडलीव की आवर्त नियम पढ़ा था। मेंडलीव ने क्या बताया था बच्चों? तत्वों का परमाणु द्रव्यमान या तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होता है। आवर्त फलन यानी जैसे जैसे परमाणु द्रव्यमान में बदलाव आएगा वैसे वैसे तत्वों का गुणधर्म भी बदलेगा। अगर तत्वों का परमाणु द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं आएगा तो तत्वों के गुणधर्मों में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। बच्चों यानी द्रव्यमान स्थिर रहेंगे तो तत्व के गुणधर्म भी स्थिर रहेंगे। तत्व के द्रव्यमान में बदलाव आएगा तो क्या है बच्चों? उनके गुणधर्म भी बदलेंगे। बच्चों अब बच्चों हम लोग पढ़ना है मेंडलीव आवर्त सारणी की विशेषता। बच्चों किताब में आंसर दिया है बच्चों, मेंडलीव आवर्त सारणी की विशेषता। मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है बच्चों, पहला उन्होंने क्या बताया? आवर्त सारणी में गुणधर्मों के अनुसार योग्य स्थान देते समय उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान पुनः जांच कर उन्होंने दुरुस्त किया। जब देखा बच्चों की डुबेराइनर भी परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में लिखा, फेल हो गया। न्यूटन भी परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में लिखा लेकिन फेल हो गया बच्चों। तो उसने पहले क्या किया? सभी तत्वों का द्रव्यमान फिर से मापा बच्चों और देखा क्या कुछ सब बराबर है कि कुछ गलत थे बच्चों। तो कुछ तत्व ऐसे मिले बच्चों जिसके परमाणु द्रव्यमान गलत थे बच्चों। उसको उन्होंने दुरुस्त किया। दुरुस्त किया मतलब उसको करेक्ट किया बच्चों। जो मिस्टेक था बच्चों उसको सुधारा। तो परमाणु द्रव्यमान ऐसे तत्व बच्चों जिनके परमाणु द्रव्यमान करेक्ट नहीं थे बच्चों, रॉन्ग थे बच्चों, उनको उन्होंने सुधार के अपने सारणी में जगह दिया बच्चों के। जैसे कि बेरिलियम बच्चों, बेरिलियम इसका परमाणु द्रव्यमान बच्चों 14.9 बोलते थे लोग, 0.9। बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान बच्चों सब लोग 14.09 बोलते थे मेंडलीव से पहले बच्चों, क्योंकि मेंडलीव ने बताया कि इसका परमाणु द्रव्यमान 14.9 नहीं बल्कि 9.4 है बच्चों। ओके, तो ऐसे कुछ तत्व थे जिसके परमाणु द्रव्यमान करेक्ट नहीं थे बच्चों, उसको उन्होंने करेक्ट किया बच्चों। ठीक, पहला पॉइंट बताना है आवर्त सारणी में गुणधर्म के अनुसार योग्य स्थान देते समय तत्व के परमाणु द्रव्यमान का उन्होंने पुनः जांच किया बच्चों। जांच करके उन्होंने उसके दुरुस्त करना मतलब जो उसको सुधारा। जैसे कि बेरिलियम का पहले द्रव्यमान जो था परमाणु द्रव्यमान वो 14.09 था बच्चों, इसे बदल कर उन्होंने क्या किया बच्चों? 9.4 किया बच्चों। अब जब बच्चों पहले 14.9 था 0.9, अब 9.4 कर दिया बच्चों। इससे क्या बच्चों? बेरिलियम को बोरान के पहले स्थान दिया बच्चों। बेरिलियम को बोरान से पहले रखा गया क्योंकि बेरिलियम का कितना बच्चों? 14.9 है। ओके, पहले क्या था बच्चों? पहले बोरान रखा था, बाद में बेरिलियम रखा था आरोही क्रम में। इसका 14 था बच्चों। ओके, 4509 बच्चों। और बोरान का बच्चों क्या गया? बोरान का 11 बच्चों। अब बोरान का बच्चों 11 था। अब बात करो बच्चों, इस पुराने बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से करेंगे तो 14 से 11 है। आरोही क्रम में मतलब छोटे से बड़ा बच्चों। लेकिन मालूम पड़ा कि बेरिलियम का 14.9 नहीं बच्चों बल्कि 9.04 है बच्चों। तो 9.4 तो 11 से भी कम है ना बच्चों। तो जब 11 से भी कम है तो बेरिलियम बोरान से पहले आना चाहिए बच्चों। ओके, बेरिलियम बोरान से पहले आया। इस तरह से उन्होंने एक करेक्शन किया बच्चों। पहले सारणी पहले जो था जो उसमें बोरान पहले आता था, बेरिलियम बाद में आता था। क्योंकि मेंडलीव ने बताया कि जब बेरिलियम का द्रव्यमान ही गलत है तो पहले उसको करेक्ट करो। और जब उन्होंने करेक्ट किया तो देखा कि बोरान का 11 था, इसका 9 है, तो 9 कम है बच्चों। 9 कम है तो बेरिलियम पहले आना चाहिए, फिर बोरान आना चाहिए। ओके, तो पहला पॉइंट क्या हो गया बच्चों? आवर्त सारणी में गुणधर्म के अनुसार तत्वों को योग्य स्थान देते समय उन्होंने कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को पुनः जांच किया और इसे दुरुस्त किया। ठीक है, जैसे कि बेरिलियम का पहले का परमाणु द्रव्यमान 14.09 था बच्चों, इसे सुधार कर उन्होंने कितना कर दिया बच्चों? 9.4 किया। इससे क्या फायदा हुआ बच्चों? अब बेरिलियम को बोरान से पहले रखा गया बच्चों। ठीक है बच्चों, ए बाकी जो बच्चों डुबेराइनर था और न्यूलैंड
उन्होंने तो जो अपने जमाने तक जो तत्व ज्ञात तो उसको तो पूरा सारणी में जगह दिया ही नहीं बच्चों। भविष्य वाले तत्वों को तो भूल ही जाओ। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ न्यूलैंड है डुबेराइना में, तो न्यूलैंड है डुबेराइना बच्चों अपने उन्होंने भविष्य वाले तत्वों के बारे में ऐसा कुछ सोचा नहीं था बच्चों, लेकिन मेंडलीव बच्चों काफी बुद्धिमान और चतुर था और हमेशा दूरगामी सोचता था बच्चों, दूर के बारे में। जब दूरगामी सोचता था तो उन्होंने क्या किया, इनको ऐसा एहसास हो गया था बच्चों कि कुछ तत्व भविष्य में जरूर आएंगे बच्चों, और उन तत्वों के उसमें उन्होंने भविष्यवाणियाँ कर दिया था कि ऐसा रंग रूप रहेगा, ऐसा सर्वधन रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा, सब कुछ की उनकी भविष्यवाणियाँ कर दिया था। बाद में बच्चों जब कालांतर में जब उनकी मृत्यु के बाद बच्चों जो नया वैज्ञानिकों ने शोध किया तो उन्होंने जैसे जैसे भविष्यवाणियाँ किया था बच्चों वो सारी भविष्यवाणियाँ सच साबित हुआ बच्चों। ओके, आवर्त सारणी मेंडलीव में उस समय तक न खोजे गए मतलब उनके जमाने से जो तत्व नहीं आए थे तत्वों के लिए कुछ स्थान रिक्त रख दिए, फिल इन द ब्लैंक्स। उनमें से 3 अज्ञात तत्वों को नजदीक के ज्ञात तत्वों के आधार पर एका बोरान, एका एल्युमिनियम और एका सिलिका नाम दिया बच्चों। तो उन्होंने कम से कम बता दिया था बच्चों कि 3 तत्वों की खोज जरूर दुनिया में होगा बच्चों, और उनका नाम उन्होंने एका बोरान, एका सिलिकॉन, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन रखा बच्चों। और मेंडलीव ने उनके परमाणु द्रव्यमान बता दिए बच्चों। उन्होंने बता भी दिया था कि मेंडलीव ने कि जो एका बोरान आएगा उसका परमाणु द्रव्यमान 44 रहेगा, एका एल्युमिनियम रहेगा उसका परमाणु द्रव्यमान 68 रहेगा बच्चों, और एका सिलिकॉन का परमाणु द्रव्यमान बच्चों 72 रहेगा बच्चों। ठीक, इतना ही नहीं उनके गुणधर्मों की प्रागुक्ति मतलब बच्चे भविष्यवाणी करना, प्रागुक्ति यानी भविष्यवाणी करना बच्चों। और उन्होंने उन 3 तत्वों के गुणधर्मों की भविष्यवाणी कर दिया कि इनके गुणधर्म सो ऐसा रहेगा बच्चों। अब बाद में कालांतर मतलब जो बाद में कालांतर यानी बाद में स्कैडियम, गैलियम और जर्मेनियम नाम दिया गया। और जब उन तत्वों की खोज हुआ बच्चों तो उनका नाम क्या पड़ गया, स्कैडियम, गैलियम और जर्मेनियम बच्चों। इन तत्वों के गुणधर्म मेंडलीव द्वारा प्रागुक्ति किए गए तत्वों के अनुसार ही सही पाए गए, और उन्होंने जैसे जैसे भविष्यवाणी की थी बच्चों वैसे वैसे तत्वों के नाम सटीक बैठ गए बच्चों। तो क्या बताना बच्चों, मेंडलीव ने अपनी सारणी में 3 तत्वों के लिए अज्ञात तत्व मतलब जो उस समय जो खोजे नहीं गए थे उन तत्वों के 3 जगह रिक्त रखा था बच्चों, और उनके उन्होंने नाम भी दे दिया था बच्चों। बोस मैं कोड वर्ड बताता हूँ बच्चों, बोसी इक्वल टू सजग, बोसी इक्वल टू सजग, ठीक है सर। एका बोरान, इसका नाम उन्होंने दे दिया स्कैडियम। एका सिलिकॉन, इसका नाम उन्होंने दे दिया जर्मेनियम। एका एल्युमिनियम, उसका नाम उन्होंने दे दिया गैलियम। एका बोरान मेंडलीव ने दिया था बच्चों नाम, बाद में तत्व जब खोजा गया उसका नाम क्या पड़ गया बच्चों, स्कैडियम। एका सिलिकॉन नाम दिया था बच्चों मेंडलीव ने, और उस तत्व की जब खोज उसका नाम क्या पड़ गया बच्चों, जर्मेनियम। एका एल्युमिनियम मेंडलीव ने दिया था बच्चों, उसका नाम पड़ गया गैलियम। और बोरान का जैसा गुणधर्म बताया था बच्चों उस स्कैडियम का भी गुणधर्म वैसे ही था बच्चों। सिलिकॉन का जैसा गुणधर्म बताया था बच्चों वैसे ही जर्मेनियम का गुणधर्म आएगा। एल्युमिनियम का जैसा जिससे उन्होंने बताया था भविष्यवाणी की, तो गैलियम का भी वैसे था। यानी उनकी सारी भविष्यवाणियाँ क्या हुआ बच्चों, सच साबित हुआ। तो मेंडलीव ने अपनी सारणी में 3 तत्व अज्ञात तत्वों के लिए रखे थे, 3 जगह अज्ञात लोगों के रिक्त रख दिए थे बच्चों, और उन तत्वों के नाम भी उन्होंने दे दिया था, एका बोरान, एका सिलिकॉन, एका एल्युमिनियम, ठीक है। और बाद में चल के उन तत्वों की खोज हुआ बच्चों, उन तत्वों के नाम स्कैडियम, जर्मेनियम और गैलियम थे। मेंडलीव ने उन तत्वों की भविष्यवाणियां किया था, उनकी सारी भविष्यवाणियां क्या हुआ बच्चों, बाद में सच साबित हुआ। क्यों बच्चों, जैसे दिया बच्चों एक उदाहरण उन्होंने दिया है एका एल्युमिनियम और गैलियम का। एका एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान बच्चों 68 बताया था, और गैलियम का बाद में मिला के नाम बच्चों 69.7।
जो करीब करीब उसके आसपास दायरा था बच्चों। घनत्व 5.9 बताते बच्चों, घनत्व यानी बच्चों उसका वजन भार, और गैलियम का बच्चों 5.94 था। द्रवणांक, द्रवणांक मतलब बर्फ बनाने की क्षमता जो इसका कम था, उसका 30.2। क्लोराइड के अणुसूत्र, क्लोराइड के सूत्र मतलब बच्चों क्लोरीन से क्रिया करके अणुसूत्र क्या बनाएगा, ECl3, और क्या बनाएगा बच्चों, GaCl3। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करके बना रहा है E2O3, तो क्या कर Ga2O3। तो बच्चों ECl3, इधर का GaCl3। क्लोराइड, क्लोरीन, एक एल्युमिनियम का, एक आ गया गैलियम। फिर E2O2 था बच्चों, O3, इधर का G2O3, वही रचना है ना बच्चों, दो का यहाँ पे 2 3 यानी उनकी जो भविष्यवाणी था उसका अलावा दिया बच्चों। ऑक्साइड के स्वरूप, एक एल्युमिनियम उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब बच्चों जो अम्ल और भस्म दोनों से क्रिया करता हो। उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब वह तत्व जो अम्ल और भस्म दोनों से क्रिया करता हो। छठी सात में पढ़े बच्चों, अम्ल और भस्म, अम्ल खट्टे होते बच्चों, और भस्म कसैला होता है। ठीक, इसका होता है उभयधर्मी ऑक्साइड। और एक आगे एल्यूमिनियम का भी दिया बच्चों, उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, तो बताना है क्या बच्चों, आवर्त सारणी में मेंडलीव ने उस समय तक न खोले गए सभी तत्वों के लिए कुछ तत्वों के स्थान रिक्त रखते थे। उन 3 तत्वों के नाम उन्होंने एका बोरान, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन रखा था। और उनके परमाणु द्रव्यमान कितना बताया बच्चों, 44, 68 और 72। ठीक बच्चों, इतना ही नहीं, तत्वों के उन्होंने क्या किया था बच्चों, भविष्यवाणी भी कर दिए थे। ठीक, बाद में उनका नाम क्या पड़ गया बच्चों, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम बच्चों। और उनकी सारी भविष्यवाणी क्या हो बच्चों, सच साबित। राइट बच्चों, चलो मैं आगे बच्चों। उसके बाद उन्होंने ये 4 बनाए एग्जाम में। एक एल्यूमिनियम का द्रव्यमान 68 था बच्चों, गैलियम का 69.7, घनत्व बच्चों 5.9 था, तो 5.94 था। द्रव्यमान इधर कम है बच्चों, तो 30.2 है। क्लोराइड ECl3 और इधर बच्चों GaCl3। ऑक्साइड E2O3 बच्चों, इधर था Ga2NO3 बच्चों। ऑक्साइड का स्वरूप बच्चों एक एल्युमिनियम उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब वो अम्ल भस्म दोनों से क्रिया करता है। तो गैलियम भी उभयधर्मी होता है, वो भी अम्ल भस्म दोनों से। इतने सारी चीज़ ऐसा बच्चों, ज़्यादातर उसके क्या सब कुछ समान थे। ओके, हीलियम, नियान, आर्गन इत्यादि निष्क्रिय तत्वों की खोज हुई तो मेंडलीव में मूल आवर्त सारणी में। अब अगला पॉइंट क्या बच्चों, कुछ तत्व जो निष्क्रिय गैसीय तत्व, निष्क्रिय मतलब बच्चों ऐसे तत्व जो कोई रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते बच्चों, वह तत्व जो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते सब हम लोग निष्क्रिय गैसीय तत्व। तो हीलियम, नियान, आर्गन इत्यादि निष्क्रिय तत्व की खोज हुई तो मेंडलीव ने मूल आवर्त सारणी में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न किए बिना ही शून्य समूह का निर्माण किया बच्चों, और उसमें निष्क्रिय गैसीय तत्वों को जगह दिया। यानी उनके जमाने तक बच्चों निष्क्रिय गैसीय तत्व नहीं आए थे, लेकिन जब निष्क्रिय गैसीय तत्व के बाद में खोज हुई बच्चों, तो अपनी सारणी में उन्होंने एक बाकी जगह को चेंज नहीं किया। बाकी सारणी कैसे नहीं मतलब उसमें डबल, जैसे न्यूलैंड ने किया बच्चों, एक ही जगह 2 रख दिया, क्या बच्चों, ऐसा उन्होंने नहीं किया। अपनी सारणी में किसी को कुछ चेंजेस नहीं किया बच्चों, बल्कि उन्होंने एक और कॉलम बना दिया, एक और स्तंभ बना दिया। मान लो जैसे ये था बच्चों, उन्होंने एक और साइड में बना दिया बच्चों शून्य समूह, और शून्य समूह बच्चों सारे निष्क्रिय गैसीय तत्वों को रखा उन्होंने। तो हीलियम, नियान, आर्गन इत्यादि निष्क्रिय तत्व बच्चों। निष्क्रिय तत्व मतलब वह तत्व जो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते बच्चों। ओके, निष्क्रिय गैसीय तत्व मतलब बच्चों ऐसे तत्व जो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग निष्क्रिय तत्व। उसके बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों बाद में हम लोग। जब इसकी खोज हुआ तो मेंडलीव ने आवर्त सारणी में बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी व्यवधान मतलब बच्चों बिना किसी समस्या के, बिना किसी तत्व के स्थान बदले उन्होंने क्या किया, एक नया समूह बनाया बच्चों, कौन सा, शून्य समूह। और शून्य समूह में इन सभी निष्क्रिय गैसीय तत्वों को जगह दिया बच्चों। ये तीसरी उनकी विशेषता बता बस, ये था बच्चों मेंडलीव आवर्त सारणी की विशेषता।
पहला पॉइंट क्या बच्चों, मेंडलीवाल सारणी ने तत्वों के गुणधर्मों के अनुसार जब उनको तत्वों के योग्य स्थान देना शुरू हुआ तो तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों को पहले क्या किया बच्चों, जांच किया, और जांच करने में कुछ गलत था तो उसको उन्होंने दुरुस्त किया बच्चों। जैसे कि बेरिलियम का पहले क्या परमाणु भार लोग बोलते थे 14.09, लेकिन करेक्ट क्या था बच्चों 9.4, और जब करेक्ट किया बच्चों तो बेरिलियम को बोरान से पहले रखा गया बच्चों। पहले क्या था, बोरान पहले आता था, बेरिलियम बाद में, लेकिन जब करेक्शन हो गया बच्चों तो बेरिलियम पहले आएगा, बोरान बाद में। फिर क्या बच्चों, जो तत्व खोजे नहीं गए थे ऐसे तत्वों में से उन्होंने 3 तत्वों के जगह रिक्त रख दिए थे। ओके, उनके गुणधर्मों के बारे में बता दिया था बच्चों, उनका नाम भी दे दिया था, एक का बोरान, एक का सिलिकॉन, एक का एल्युमिनियम, जो बाद में नाम पड़ गया स्कैंडियम, जर्मेनियम और गैलियम बच्चों, और उनकी सारी भविष्यवाणियां सच साबित हो गई। उसको उन्होंने तुलना किया बच्चों एक एल्युमिनियम और गैलियम का, परमाणु द्रव्यमान एक एल्युमिनियम का कितना 68, ये मेंडलीव ने बताया था। हकीकत में कितना 69.7, तो करीब करीब उसके पास। घनत्व बच्चों उन्होंने बोला था 5.9, और रियल में कितना था बच्चों 5.94, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। उन्होंने कहा था इसका द्रव्यमान काफ़ी कम रहेगा, उसका द्रव्यमान 30 बच्चों, 30 जो द्रव्यमान होता है बहुत कम ही है बच्चों। क्लोराइड का जो ECl3, और हकीकत में जब पाया गया बच्चों गैलियम का तो GaCl3। ऑक्साइड मतलब बच्चों किसी भी धातु का जब ऑक्सीजन से क्रिया करते हो उसको क्या ऑक्साइड बोलते हो। तो E2O3 और इधर क्या था Ga2O3, और दोनों की प्रकृति कैसा था बच्चों, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड होता है जो अम्ल अवस्थ दोनों से क्रिया करता हो। क्या बच्चों, और लास्ट मेंडलीव ने अपनी सारणी में जब हीलियम, नियान, आर्गन जैसे निष्क्रिय गैसीय तत्वों की खोज हुआ बच्चों, तो अपनी सारणी में बिना कोई बदलाव किए, बिना कोई किसी तत्व को हटाए उन्होंने एक नया समूह बनाया, कौन सा बच्चों, शून्य समूह। और शून्य समूह में उन्होंने क्या किया, इन सभी तत्वों, कौन से तत्वों को, निष्क्रिय गैसीय तत्वों को रखा। तो बच्चों ये था आपके मेंडलीव सारणी की विशेषता। ठीक है बच्चों।